अगर कोई भी प्रेजेंटेशंस क्रिएट कर रहे होंगे तो प्रेजेंटेशंस क्रिएट करते समय सबसे पहले हम अपनी कंपनी का नाम डालेंगे, फिर उसके बाद सब टाइटल डाल देंगे। पहला हमारा स्लाइड कंप्लीट होने के बाद हम नेक्स्ट स्लाइड को कंप्लीट करने के लिए न्यू में स्लाइड में जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे लेआउट्स हैं, इनमें से जो भी लेआउट आप सेलेक्ट करना चाहते हो वो ले सकते हो। जैसे मुझे टाइटल और कंटेंट लेना है तो मैंने टाइटल एंड कंटेंट लेआउट सेलेक्ट किया, तो हमारा ये लेआउट आ गया। अब इस लेआउट में हमने लिखा इंट्रोडक्शंस। इंट्रोडक्शंस में अगर हमें कोई भी पैराग्राफ टाइप करना है तो मैं यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से पैराग्राफ कॉल कर लेता हूँ। यहाँ से लिखता हूँ इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो मैंने ये पैराग्राफ यहाँ से कॉपी किया और इंट्रोडक्शंस में मैंने ये लिख दिया, पेस्ट कर दिया। ये मेरा इंट्रोडक्शंस हो गया। अगर आपको अब नई स्लाइड पे फिर से, जैसे हमारी पहली स्लाइड कंपनी का नाम हो गया, सब टाइटल हो गया, दूसरी स्लाइड इंट्रोडक्शन हो गया, अब मुझे फिर से एक नई स्लाइड क्रिएट करनी है। तो नई स्लाइड बनाने के लिए फिर हम लोग नई स्लाइड पे जाएंगे। यहाँ पे क्या आपको किस तरह का लेआउट्स क्रिएट करना है, जैसे मुझे 2 कंटेंट्स वाला लेआउट चाहिए तो मैंने टाइटल एंड कोड 2 कंटेंट ले लिया और यहाँ पे लिख दिया मैंने COURSES कोर्सेस। अब जो जो भी कोर्सेस हमारे इंस्टीट्यूट में हैं वो मैंने सारे कोर्सेस यहाँ पे टाइप कर दिया, जैसे OLEV ओ लेवल, CCC, DCA, ADCA, DBFA, DMSO। अब मुझे जैसे मैंने कोर्स और इधर कोर्सेस लिख दिए सारे अपने। अब यहाँ पे मुझे अगर पिक्चर लगानी है तो यहाँ पे देखिए लेआउट में ही आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आपको टेबल ड्रॉ करना है टेबल ड्रॉ कर सकते हो, चार्ट बनाना है चार्ट बना सकते हो। अगर स्मार्ट आर्ट चाहिए, अभी सारी सारी चीज़ें हम यूज करके दिखाएंगे। अभी हम लोग पिक्चर पे, जैसे हम लोग कोई पिक्चर लेना चाहते हैं तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना इंसर्ट पिक्चर ऑप्शन, हम इंसर्ट पिक्चर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हमारे पास पिक्चर पड़ी होंगी, आज ही मैंने डाउनलोड की है डेस्कटॉप में IMG नाम के फोल्डर के अंदर। यहाँ से कोई पिक्चर ले लो आप, देखो कोई अच्छी पिक्चर, जैसे ये पिक्चर ले ली मैंने। इस पिक्चर का साइज छोटा बड़ा करके पिक्चर अप्लाई कर दी। जो भी कोर्सेस है जल्दी से पकड़ लो, ठीक है। नेक्स्ट, अब फिर हमें नई स्लाइड पे चाहिए तो हम लोगों ने फिर से नई स्लाइड लिया। अब नई स्लाइड में आप किस तरह का लेआउट टाइप करना चाहते हो, तो इस बार हमें टाइटल एंड कंटेंट्स वाला स्लाइड चाहिए। तो हमने टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड ले लिया। देख लियो आपकी स्लाइडें क्रिएट होती जा रही हैं एक एक स्लाइड। आप ज़्यादा स्लाइडों में ज़्यादा टेक्स्ट भी नहीं लिख सकते, मतलब उतना मीनिंगफुल टेक्स्ट लिखो जितना आपको नीडफुल है। जितना बाकी तो आप प्रेजेंटेशन जहाँ पे भी डिस्प्ले करोगे, सेमिनार जहाँ पे भी प्रेजेंट करोगे वहाँ पे तो आप सारी चीज़ें मेंशंस करोगे ही, क्योंकि सेमिनार का मतलब ही यही होता है कि आप खाली मीनिंगफुल चीज़ें दिखाओ, उसको बोलने वाली चीज़ें तो आपको खुद ही बोलनी पड़ेंगी, ठीक है। तो हमने यहाँ से नई स्लाइड फिर से इंसर्ट कर ली थी। अब यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं, जैसे फी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। फीस STRUCTURE फी स्ट्रक्चर्स। फी स्ट्रक्चर्स में हम लोग किसको यूज कर लें, जैसे हम लोगों ने यहाँ से टेबल पे काम कर लेते हैं। अब मुझे टेबल ड्रॉ करनी है तो बस आप लोगों को कुछ लेआउट में ही सारे ऑप्शंस हैं, पिक्चर ड्रॉ करना सिखाई थी। अगर आपको टेबल लेनी है तो आप टेबल ऑप्शन पे क्लिक करो। अब ये पूछेगा कितनी रो एंड कॉलम चाहिए, जैसे मैं 3 रो और 3 कॉलम्स और 2 रो चाहिए, ओके कर दिया। 3 कॉलम्स एंड 2 रो आ गए। अब पिक्चर्स में आपने पहले में डालना सीरियल नंबर, दूसरे में डालना COURSE कोर्स, और तीसरे में डालना फीसेस। जैसे सीरियल नंबर 1 कोर्स OLEBL ओ लेवल, टोटल फीस 2 ट्रिपल सी की आपने फीस शो कर दी।
थर्ड DMSO, DMSO की हमने फीस शो कर दी टोटल। फोर्थ DST की हमने शो कर दी, है ना। इसी तरह से सारे कोर्स। अब इस टेबल को अगर आपको पूरी स्लाइड में प्रेजेंट करना है तो आप टेबल को छोटा बड़ा भी साइज कर सकते हो। ये देखो यहाँ से टेबल का प्रेजेंटेशन आप अपने अकॉर्डिंग डिस्प्ले कर लो। अगर सीरियल नंबर वाला रो कॉलम छोटा बड़ा करना है तो वो भी कर लो आप। फीस में और जीरो लगाने तो और जीरो लगा लो, बहुत ज़्यादा स्पेस बढ़ेगी ना, और जीरो लगा दो इसमें। फीसेस लोगों को अब इसका अगर इसमें कलर चेंज करना है तो आपको ने वर्ड में ये ऑप्शन पढ़ा ही है, यहाँ से पिक्चर का स्टाइल चेंज कर दो। ये आपका फी स्ट्रक्चर्स का चार्ट बन गया आप लोगों का प्रेजेंटेशंस में। अब आपको फिर से नया चार्ट बनाना है, जैसे अब आपको ब्रांचेस के लिए जैसे दिखाना है आपको नई स्लाइड में, तो आप फिर से अगर आपको जैसे हमने अभी कितनी स्लाइडें टोटल 4 स्लाइडें बना ली अलग अलग प्रेजेंटेशंस पे। अब अगर हमें नई स्लाइड फिर से लेनी है फिर न्यू स्लाइड ऑप्शन पे जाएंगे। न्यू स्लाइड ऑप्शंस में आपकी इस बार चार्ट बनाना है तो इस बार हम लोग ये ले लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा BRANCHES ब्रांचेस। अब ब्रांचेस के लिए जैसे हमें स्मार्ट आर्ट ड्रॉ करना है, यहाँ पे HEAD हेड OFFIC हेड ऑफिस का एड्रेस जैसा मेंशन करना है। यहाँ पे लिख दिया A1 COMPUT या कंप्यूटर INSTITUT इंस्टीट्यूट VRINDA वृंदा 1 लखनऊ, है ना। अब यहाँ पे आपको ब्रांचेस के ये हेड ऑफिस मेंशन हो गया आपका इधर। अब आपको इधर दिखाना है कि कहाँ कहाँ और ऑफिस हैं, तो आप इसके लिए यूज कर सकते हो स्मार्ट आर्ट का। स्मार्ट आर्ट पे क्लिक किया। अब स्मार्ट आर्ट में भी आपको बड़े अच्छे अच्छे प्रेजेंटेशन मिलते हैं। किस तरह का आपको स्मार्ट आर्ट ड्रॉ करना है, अगर लिस्ट फॉर्मेट में ड्रॉ करना है जैसे एक के नीचे दूसरी लिस्ट तो आप इस तरह से ले लो। अगर प्रोसेस के बारे में चाहिए जैसे ये भी। अगर हमें सर्किल जैसे अब हम लोग यहाँ पे जैसे अब लेना चाहते हैं तो एक ब्रांच के अंदर सारी ब्रांचेस आएंगी तो हम लोग सर्किल फॉर्मेट में ले लेते हैं। यहाँ पे इस तरह से सर्किल फॉर्मेट में ये वाला जैसे। अब अगर आपको इसमें टाइप करना होगा तो टाइप करना भी बड़ा आसान होता है स्मार्ट आर्ट में। स्मार्ट आर्ट में आप यहाँ पे नहीं टाइप करोगे, आप यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ओपन कर लो। यहाँ पे जैसे ही ये एरो बटन दिख रहे हैं आप इस एरो बटन पे क्लिक करोगे आपका टेक्स्ट बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप अपना सारा मैटर टाइप कर सकते हो। ऑनलाइन हो ना तुम लोग? जी सर। ओके। A1 कंप्यूटर INSTITUT इंस्टीट्यूट। अब कहाँ कहाँ ब्रांचेस हैं इसकी डाल दी, जैसे ALAMBAGH आलमबाग, ELIBAGH तेलीबाग के बाद CHAR चार बाग, INDR इंदिरा नगर, VIKS विकास नगर। ये देखो मैंने सारे ब्रांचेस लिख दी यहाँ पे। अब इस ब्रांचेस में अगर आपको भी कलर चेंज करना पड़े तो चेंज कलर ऑप्शन से यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो आप। ये देखो अगर आपको पैटर्न अगर चेंज करना है पैटर्न चेंज कर लो। आपको ये पैटर्न अच्छा लग रहा है ये ले लो, ये पैटर्न अच्छा लग रहा है ये ले लो, ये अच्छा लग रहा है ये अच्छा लग रहा है ये ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो जो भी पैटर्न अच्छा लगा इसका हेड ऑफिस का थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा कर दो, ब्रांच का थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा कर दो। ये हमारी स्लाइड एक और बन गई। ठीक है, देखो पूरा प्रेजेंटेशन अच्छा सा मीनिंगफुल जो ग्राफिकल फॉर्म में शो करता जा रहा है ना आप लोगों का। अब आपको फिर से नई स्लाइड बनानी है। फिर हम लोग क्या करें, नई स्लाइड बनाने के लिए फिर से कहाँ जाएं हम लोग, न्यू स्लाइड में। आपको जिस तरह की भी स्लाइड अब कैसे स्लाइड बनानी है, जैसे इसमें टेबल भी यूज कर लिया,
स्मार्ट आर्ट भी यूज कर लिया, पिक्चर, चलो चार्ट नहीं यूज किया है। पासिंग ऑफ स्टूडेंट पे चार्ट बना लेते हैं हम लोग, PASSING, पासिंग ऑफ, STUDENTS, स्टूडेंट्स पे हम लोग चार्ट जैसे बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे इंसर्ट चार्ट पे क्लिक किया। और चार्ट बनाने के लिए आपके पास बहुत तरह से चार्ट हैं, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, जैसा भी आप चार्ट ड्रॉ करना चाहते हो, सर्किल के फॉर्मेट में ड्रॉ करना तो पाई चार्ट, जैसे क्रिकेट मैच में जो चलता है बॉल वाइज रन वाइज लाइन चार्ट होता है, कॉलम चार्ट है, तो हम लोग कॉलम चार्ट ही ड्रॉ कर लेते हैं। कॉलम चार्ट पे क्लिक किया। देखो चार्ट ड्रॉ करने के लिए एक बात याद रखिएगा, जब भी आप लोग चार्ट ड्रॉ करते हो, मैं फिर से लेता हूँ ये ऑप्शन, अगर आपको चार्ट ड्रॉ करना है तो जैसे ही चार्ट पे क्लिक करोगे, चार्ट सेलेक्ट करने के बाद अपने यूज के अकॉर्डिंग चार्ट सेलेक्ट करोगे, ओके जैसे ही करोगे वैसे ही आपका डेटा टाइप करने के लिए अकॉर्डिंग चार्ट सेलेक्ट करोगे, ओके जैसे ही करोगे वैसे ही आपका डेटा टाइप करने के लिए एक एक्सेल की वर्क बुक खुल जाएगी। और एक्सेल की वर्क बुक में ये जो ब्लू लाइन है वो बता रहा है कि आप इतने एरिया में चार्ट अभी आपका शो करेगा। अगर आप बाहर कोई चीज़ वैल्यू टाइप करोगे तो उसका चार्ट शो नहीं करेगा। अगर हम इसको छोटा बड़ा करें, इस विंडो को थोड़ा सा स्मॉल कर दो, देखो मैंने बाहर वैल्यू अगर कोई डाल रहा हूँ तो उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर हम अंदर वैल्यू में चेंजेस करेंगे तो डिफ्रेंशिएट दिखेगा। ये देखो डिफ्रेंशिएट दिखा कि नहीं यहाँ पे। लेकिन अभी जी जो हम सर। लोगों का चार्ट बन के आ रहा है वो हमारी वैल्यू तो है नहीं, ये सब हमारी वैल्यू है क्या? तो अगर हमें नहीं सर। अपनी वैल्यू के अकॉर्डिंग चार्ट ड्रॉ करना है तो हम अपने ब्लू, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है अभी, ये तो टू रिसाइज चार्ट डेटा रेंज ड्रैग लोअर राइट कॉर्नर। अगर राइट कॉर्नर से आप जितने एरिया में चार्ट ड्रॉ करना चाहते हो आप अपना एरिया डिफाइन कर दो कि मुझे इतने एरिया में चार्ट ड्रॉ करना है, इतने एरिया में मैं, और इतना एरिया हमने क्या कर दिया, ब्लैंक कर दिया। देखो अब इस सीरीज वन ही दिखा रहा था यहाँ से। अब यहाँ से अगर हमने जैसे लिखा COURSE कोर्स एंड पास स्टूडेंट्स STUDENTS, है ना। अब यहाँ पे ये तो बहुत बड़ा हो गया, इसे छोटा कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर जैसे हमें डालना है जैसे OLEVEL, ओ लेवल का कितना परसेंट रिजल्ट आता है, 9.7 डाल दिया। जैसे CCC का हाई का 8.5%, DMSO 9.7, 9.8, DCA का हमारे यहाँ जितने 5.6 डाल देते हैं, चलो कम कर दिया है। DCA और ADCA का कम कर देते हैं, इसका 4 पॉइंट, क्योंकि चार्ट में सारी वैल्यू डिस्प्ले करें, ओके कर दिया। ये देखो हमारा चार्ट बन गया पूरा पासिंग ऑफ स्टूडेंट पे। तो एक स्लाइड और बन गया। अब हम लोग रेडिश कलर में पूरा प्रेजेंटेशन ले चल रहे, तो इसको भी रेडिश कलर में चेंज कर लो। यहाँ से डिज़ाइन में, यहाँ से आपको जो भी कलर चेंज करना है वो कलर दे दो। ये देखो आपका चार्ट आर्ट, इसका कलर चेंज करना है। ये सब चीज़ें हैं, अभी पढ़ाएंगे अभी बाद में ना। तो आप पहले पावर पॉइंट का यूज़ देख लो। पावर पॉइंट का हम हमारी कितनी टोटल स्लाइडें बन गई। पहला कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, फिर इंट्रोडक्शन, जैसे आप कंपनी का बनाते हो तो कंपनी का इंट्रोडक्शन हो गया, कंपनी के क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या क्या लॉन्च करता है, उसकी क्या डिटेल्स है, क्या क्या कॉस्ट पे कर रहा है, उसकी ब्रांचेस कहाँ पे हैं, ब्रांचेस करने के बाद उसका क्या चार्ट है, ग्रो अप चार्ट क्या है ना, कि किस ईयर में कितना ग्रो कर रहा है, इस तरह से चार्ट ड्रॉ कर सकते हो। फिर अगर हमें नई स्लाइड बनानी है तो न्यू स्लाइड पे जाएंगे। न्यू स्लाइड में अब हमने यहाँ से पिक्चर एंड कैप्शंस में, अब हम लोग लास्ट स्लाइड कंप्लीट करने जा रहे हैं। अब इसके बाद थैंक्स, क्योंकि सारी चीज़ें उसमें बता ही चुके हैं हम। थैंक्स लिख दें। यहाँ से हमने पिक्चर गैलरी से कोई पिक्चर कॉल कर ली, ये देखो ये हमारा पूरा प्रेजेंटेशन क्रिएट हो गया। अब आपको किसी के सामने अगर अपना प्रेजेंटेशन, अब इस प्रेजेंटेशन को अगर सेव करना है तो हमने सेव भी कर लिया इस प्रेजेंटेशन को। जैसे हमने डॉक्यूमेंट्स में
A1 कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नाम से सेव कर दिया अपना प्रेजेंटेशंस को। अब अगर हम कहीं पे भी ले जाते हैं इस प्रेजेंटेशंस को और सेमिनार में प्रेजेंट करना होता है, तो हम लोग प्रेजेंटेशंस की स्टार्टिंग स्लाइड पे कर्सर रख के F5 की प्रेस करेंगे। जो F5 फंक्शंस की है स्लाइड शो करने की, F5 की प्रेस करेंगे। जैसे हम A1 कंप्यूटर इंस्टीट्यूट वृंदावन लखनऊ से हैं, हमारा इंट्रोडक्शन हम 5 मई 2018 या 19 में स्टार्ट हुआ था। दिस इज वृंदावन में जो भी बोलना है आप लिख सकते हो इसमें। कोर्सेज यहाँ ये कोर्सेज अवेलेबल हैं, ओ लेवल, ट्रिपल सी, DCA, ADCA, DBFA, DMSO। फी स्ट्रक्चर यहाँ का इतना है किसी भी कोर्स का, आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है ब्रांचेस। इसकी ब्रांचेस A1 कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की ब्रांचेस, ये सब जगह इसके ब्रांचेस हैं। जो हेड ऑफिस है वो तेली वृंदावन में ही है इसका। पासिंग ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ का स्टूडेंट जो है जितना भी है उतना परसेंटेज पास होता रहता है। ओके, थैंक्स। तो प्रेजेंटेशन बनाना आ गया सबको? थैंक यू।